प्रसाद शिक्षा निदेशालय की 12वीं बैठक जो कि कृषि विज्ञान केंद्र लोहागढ़ चंपावत में आयोजित की जा रही है। इस अवसर पर मैं सर्वप्रथम अपने विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जहां तक मेरी जानकारी है, हम लोग सर काफ़ी समय से काम कर रहे हैं एक्सटेंशन में। ये पहला ऐसा मौका है कि इस तरह की जो बैठक है जिसमें कि हमारे विश्वविद्यालय के समस्त टीचिंग, रिसर्च और एक्सटेंशन के लोग जो हैं एक मंच पे इकट्ठे हुए हैं। ऐसी मीटिंगें 15 में तो काफ़ी हुई हैं, लेकिन शायद विश्वविद्यालय इतिहास में शायद ये पहली बार ऐसा है कि इस तरह की बैठक जो है हम लोग बाहर करने में सफल हो रहे हैं। जो हमारा फार्मर है, अल्टीमेट जो स्टेक होल्डर है, जहाँ तक हम शायद नहीं पहुँचे हैं, जो मेरा आज तक का भी विश्लेषण कहता है, मेरा लगभग 26 साल की सर्विस होगी, जितनी भी हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ हैं आज भी कहीं ना कहीं कमी है कि वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। तो उस सलाह की बहुत ज़रूरत है। ऑफिस में बैठ के बहुत सारी बातें की जा सकती है, जब तक आप क्षेत्र में ना पहुँचेंगे, क्षेत्र की ना तो समस्याओं को समझ सकते हैं। तो उसके लिए मैं बिल्कुल डॉक्टर चौहान का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। और सबसे बड़ी खुशी है कि हम कंधे से कंधा मिला के 2 इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं और इसमें आप सभी केंद्रीय सरकार के भी होंगे, राज्य सरकार की भी होंगी। बात उस चीज़ की नहीं है, बात इस चीज़ की है कि हमारी भागीदारी क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। तो मेरा इतना ही कहना है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। स्पेशली अभी मैं देख रहा हूँ, मैं ये नहीं कि मैं पड़ोसी हूँ, मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, पर अंतर जब नज़र आता है तो अंतर नज़र आता है और वो अंतर आपके सामने ही है। और इसका जो संकेत है और इसका जो आगे जो प्रसार भी होगा, इसका जो मैसेज भी जाएगा वो बहुत पॉजिटिव जाएगा, ऐसा मेरा सोचना है। तो यहाँ पर जमा होने का एक मकसद यही था कि एक दूसरे को इस रिमोट एरिया में जाकर बैठकर पहचानें। पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आती। और उसमें यही है कि क्योंकि जो अपॉर्चुनिटीज हम पहाड़ में लानी चाहिए अब तक वो हम ला नहीं पाए, और जिसकी वजह से जो हमारा जवान बच्चा है वो बाहर जाता है। और मैं भी उसी में एक भागीदार हूँ कि मैंने ज़िंदगी भर मैंने एजुकेशन पहाड़ में पढ़ी, लेकिन एक भी दिन मैंने पहाड़ को सेवा नहीं दी। अब सेंट्रल सिस्टम से रिटायर होकर पहाड़ की सेवा दे रहा हूँ। ये हर किसी को सौभाग्य नहीं मिलता, मेरे को मिला। एग्रीकल्चर और एजुकेशन से ही इस क्षेत्र का विकास होगा, बाकी किसी से विकास नहीं हो सकता इस क्षेत्र का। इसका मतलब ये है कि अब एग्रीकल्चर तो हमारे पास है, तो कैसे विकास करें हम इसका? तभी विकास होगा पहले वहाँ पर जाकर देखें तो सही वो लोग कौन हैं जिनका हमने विकास करना है। और बड़ा सौभाग्य है इस समय कि हमारे डीन लोगों ने, डायरेक्टर्स लोगों ने और आप सब लोगों ने समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं। और मैं आपको एक भी बता देता, ये रिमोट सेंटर नहीं है, इससे रिमोट सेंटर भी और है जो मैं अगले 6 महीने में आपको वहाँ इन्वाइट करने वाला हूँ। हम जो किसान के जेब में आमदनी हमारी वजह से बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे। पेट में उसको भरपूर अनाज हो और जेब में पैसा हो ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके, ताकि वो एटलीस्ट अपने बच्चों को सफ़ेद शर्ट पहना सके, उसको ये चाहिए। और तभी पॉसिबल है कि जब आप उसके पास जाओगे, उसके द्वार पे जाओगे। हमारे प्रधानमंत्री जी की क्यों उत्तराखंड में कृपा है आपको पता है क्या? वो रहे हैं यहाँ पर 2 साल, वो गौमुख के आसपास, उत्तरकाशी के आसपास, टेरी के आसपास कई बार रहे हैं। उन्होंने देखा यार इतनी इनोसेंसी है लोगों के अंदर, पर तो सपोर्ट नहीं है, ये बहुत कुछ कर सकते हैं। और तभी आपने देखा होगा कि ऐसा प्रधानमंत्री पहली बार मिला है कि जो अक्सर हर 3 महीने में उत्तराखंड में होते हैं। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा अपने माननीय कुलपति जी का, जिन्होंने इस सोच के साथ कि केवीके में और हमारे आउट कैंपस में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या किया जा सकता है और कैसे इनको और डेवलप किया जा सकता है। तो सर मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं हमारे ITBP के कमांडर श्री धर्मपाल रावत जी, जो कि मेरे ख्याल से इसे कहते हैं कि फ्रेंड ऑफ यूनिवर्सिटी कह सकते हैं इनको, खासकर इस केवीके के बारे में। तो सर आपका साथ हमको बहुत मिलता रहता है और वैसे मिलता रहेगा। डॉक्टर मलिक हमारे साथ हैं, जो कि IR है, कैंपस हमारा मुक्तेश्वर में, वहाँ से आए हुए हैं। सर आपका आने के धन्यवाद। इसके अलावा सर हमारे बीच में हमारे पंतनगर विश्वविद्यालय के जो मेन पिलर्स हैं,
जो अधिष्ठाता महोदय और डायरेक्टर महोदय हैं वो सारे आए हुए हैं। मैं आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर मुझे उम्मीद है कि जो यहाँ पे डिसीजन होंगे, जो यहाँ पे बात कही जाएंगी, उनका लुक आफ्टर सब लोगों को हमें लोगों को करना है। तो सर आपसे जितने भी हमारे इंचार्जेज आए हुए हैं सबका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का यहाँ आए हैं। हम देखते हैं कि पिछले एक साल में हमने जो भी काम किए हैं केवीके में, और उसमें हमने किस हिसाब से हम वो काम को आगे डेमोन्स्ट्रेशन फॉर्म में हमने यहाँ पर रखा है, और किस हिसाब से हमारे जितने स्टेक होल्डर हैं, जिसमें हमारे छोटे किसान भाई हैं, बड़े किसान भाई हैं, उन तक हम उसको पहुँचाते हैं, उसके बारे में चर्चा हो रही है। इस खासतौर से चंपावत के जो इलाके में जो एक बड़ा खूबसूरत सुंदर इलाका है, और जिसमें हमारे जितने भी हमारे किसान भाई हैं बड़े प्रोग्रेसिव नेचर के हैं, उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और उसमें हम कैसे वैज्ञानिक के तौर तरीके अपनाएंगे उसको ध्यान में रखते हुए हमने पूरी टीम, जो हमारे पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की टीम है, जिसमें डीन है, डायरेक्टर्स हैं, सभी लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया है। आज पूरे दिन इसके बारे में चर्चा होती रही, किस हिसाब से हम फार्मर्स के लिए छोटे छोटे जो पैकेजेस, प्रैक्टिसेस और जो तकनीकियाँ हम विकसित करें कि उन तक पहुँचाएँ, और ताकि उनका आमदनी बढ़े। और हमारा जो ये मानना है कि ये एक आदर्श केवीके के रूप में हम इसको बनाना चाहते हैं, कि जो पहाड़ में हमारा आदर्श केवीके होगा, और पूरे पहाड़ के जो उत्तराखंड के हमारे जितने भी पहाड़ी हमारे किसान हैं वो आकर देखेंगे कि जब यहाँ पर ये सब चीज़ें हो सकती हैं तो उनके द्वार पर भी हो सकता है। और ये हमारा उद्देश्य है, इसमें हम 2 दिन की चर्चा करेंगे। और मुझे पता है कि अगर ये हमारे जितने वैज्ञानिक एकदम से कर्मठ हैं, केवीके चंपावत में जो बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक हैं, और जिनकी वजह से ये एक अच्छा जो केवीके भी माना जाता है, और सबके मिलजुल कर सहयोग से वैज्ञानिक तौर तरीके अपनाते हुए हम इसको आगे बढ़ाएंगे। और सबसे मुख्य उद्देश्य हमारा है कि हमारा जो गरीब किसान है उसकी आमदनी आगे बढ़े, और हम तो चाहते हैं कि दुगनी हो, तिगुनी हो, चौगुनी हो, और हमारा लगातार इस दिशा में सहयोग हमेशा रहेगा। और मैं अपनी ओर से और विश्वविद्यालय की ओर से सबको, किसान भाइयों को भी आह्वान देता हूं कि आप जुड़ें हमसे, और छोटी छोटी जो भी हमारे द्वारा पैकेजेस, प्रैक्टिसेस, जो भी तकनीकियाँ हम लोगों ने विकसित की हैं उसको अपनाएं, अमल में लाएं, ताकि उनकी आमदनी बढ़ेगी। और एक हमारा किसान खुश रहेगा, खुशहाल रहेगा, तो पूरा क्षेत्र भी खुशहाल रहेगा, पूरा उत्तराखंड भी रहेगा, और पूरा देश आगे बढ़ेगा और खुशहाली से बढ़ेगा।